आज के हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है इसके बेसिक्स पे और इसके नोमेनक्लेचर पे, क्लासिफिकेशन पे, तो उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगी, तो वहां से आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही हमारे साथ इसी तरीके की वीडियोस के लिए आगे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो जो घंटी है उसको भी बजा दीजिए, ताकि जैसे मेरी आगे की वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आती जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती जाए। अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो कॉपी पे आपको लिखी हुई दिख रही थी, तो उस तरीके से बनाई थी। लेकिन ये वाली वीडियो मैंने इस तरीके से इसलिए बनाई, मैंने एक यूट्यूब चैनल पे देखा है, मनोज दे करके उनका नाम है, कि अपने फेस की वैल्यू बनाई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरीके की वीडियो बनाई, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इस तरीके का बनाया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि नोटबुक पे चलते हैं, तो वहां पे देखेंगे आगे हमें क्या स्टडी करना है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हमें देखिए क्या क्या स्टडी करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारा 3 तरीके से है, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर देखिए क्या क्या है, बाय फ्री रेडिकल, हेलोजिनेशन, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। और हमारा 4th नंबर पे क्या है, फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन्स में भी 2 है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड और एडिशन ऑफ हेलोजन। उसका तीसरा क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। इसके अंदर हेलोजन एक्सचेंज के अंदर 2 नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टेन और सॉल्ट्स, 2 रिएक्शन है, ठीक है। उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये हमने क्या देख लिया, हमारा समरी देख लिए। अब हम क्या करते हैं कि डिटेल में आते हैं। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी देखते हैं, हेलो एल्केन की। तो ए नंबर पर हमने क्या देखा था, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल से किस किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं या प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल का सिंबल कैसा होता है, एल्कोहल को हम लिखते किस तरीके से। तो एल्कोहल को किस तरीके से लिखते हैं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप, यानी कि OH जो होता है ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है अगर हम इसको किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ लगा दें। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि CH3, C2H5, ठीक है, C3H7। तो इस तरीके के ग्रुप के साथ अगर हम OH को जोड़ दें तो इस केस में क्या होता है कि हमारा एल्कोहल बनता है, ठीक है। अब हम इस एल्कोहल से किस तरीके से अपना एल्काइल हेलाइड या फिर हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिएक्शन देखते हैं, ROH। ये हमने क्या किया कि हमारा एल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवाएं, ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनता है, RCl, यानी कि हमारा एल्काइल हेलाइड बनता है और प्लस H2O निकलता है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पहले नंबर का है फ्रॉम एल्कोहल से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा दूसरे नंबर पे किस तरीके से होगा। तो हम फिर से लेते हैं ROH को। अब यहां पे मैंने ROH यहां पे भी लिया, यहां पे भी लिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि R के बाद आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। इसकी पूरी जो होमोलोगस सीरीज होती है आप कुछ भी उठा के रख दीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं C3H7OH भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस ये दूसरा है, इसमें हम किसकी, सोडियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ROH की और H2SO4, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है, RBr, ठीक है। और ये RBr क्या है, हमारा एल्काइल ब्रोमाइड। और साथ में हमारा क्या बनता है, NaHSO4, ये हमारा बाय प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है, और उसके साथ साथ वाटर भी बनता है, ठीक है। तो हमें मेन प्रोडक्ट पे फोकस करना है, ये लिखें चाहे नहीं लिखे उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या लिखना है, हमारा जो मेन हमें प्रोडक्ट बनाना है, बाय प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है उतना। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3rd नंबर पे, तीसरे नंबर पे किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कोहल से हेलो एल्केन। तो हमने क्या ले लिया, फिर से ROH, देखिए, ठीक है। अब हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, PX3, यानी कि फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ। अब यहां पे कुछ भी हो सकता है X की जगह पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन में अगर इसके साथ करूं तो क्या बनता है हमारा, देखिए RX, यानी कि एल्काइल हेलाइड बनता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे X की जगह Cl लेता तो यहां पे Cl आ जाता, और R आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूं कि CH3, C2H5, इस तरीके से आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। और उसके साथ हमारा क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट में H3PO3
मतलब हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है इसके साथ। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे मैं है सिर्फ रिएक्शन लिख रहा हूं, इसके साथ मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं। तो थ्योरी में आपको यहां से बता देता हूं, 2 रिएक्शन में ठीक इसी की तरह आप थ्योरी चाहे तो लिख सकते हैं। तो थ्योरी में क्या होगा कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, then it gives alkyl halide and hydrogen phosphate। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो मैं इसमें लिख देता हूं एक बार ताकि आप आगे लिख लें। वाई लिख दिया, एल्कोहल इज react with phosphorus trihalide, then it gives, या फिर then it gives, सॉरी यहां पे गिवन लिख देता, then it gives alkyl halide and hydrogen फॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमने थ्योरी लिख दी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा 4th नंबर पे। तो 4th नंबर की हमारी रिएक्शन क्या है कि एल्कोहल यानी ROH, ये हमारा किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, PCl5 के साथ। ठीक है, PCl5 मतलब कि फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, RCl, और उसके साथ बाई प्रोडक्ट में POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये हमारी 4th नंबर की रिएक्शन हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये एल्काइल ग्रुप है ये क्या कर रहा है कि इसके साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड देन इट गिव्स एल्काइल क्लोराइड POCl3 प्लस हमें क्या मिल रहा है, HCl। तो ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसा इसमें आपने किया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं। ठीक है, पिछली वाली रिएक्शन को देख के, जैसे कि आपको ये जो आपको दिख रहा है तो ये आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा किस तरीके से। जैसे कि आपको ROH दिख रहा है तो ROH, ठीक है, और ये हमारा जैसे कि HCl है। तो आप देखिए कि इसमें क्या होता है, आप इसमें देखिए जो हमारा R होता है वो पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे H हमारा पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है कि इसके साथ अट्रैक्ट करता है, ये इसके साथ अट्रैक्ट करता है, इस तरीके से रिएक्शन होती है तो RCl बन जाता है प्लस H2O बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो सभी रिएक्शन में इसी तरीके से हो रहा है। मैं भूल गया था थोड़ा आपको बताना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस रिएक्शन में भी वही हो रहा है, R आपका क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, और Cl आपका नेगेटिव होता है, ये आपको पता है कि फॉस्फोरस पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे 5 क्लोराइड। ठीक है, तो एक इसके साथ चला गया, RCl बन गया। ठीक है, देखिए आप क्या, एक HCl का मॉलिक्यूल बन गया, ये देखिए, और यहाँ पे आप कितने बचे, 3 क्लोरीन बचे। तो 3 क्लोरीन, 1 O और P, ये देखिए POCl3, इस तरीके से होगा हमारा। इसके बाद हम 5th नंबर की मेथड पे आते हैं, किस तरीके से होगा। 5th नंबर पे फिर से ROH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, रेड फॉस्फोरस और X2 हेलोजन से। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, RX बना लेगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। हमें यही प्रिपेयर करना है। ठीक है, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन देन इट गिव्स एल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसके बाद हम 6 नंबर पे आते हैं। ROH हमारा किसके साथ रिएक्ट करता है, थायोनिल क्लोराइड, मतलब SOCl2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, RCl, ये तो आपको पता ही होगा, SO2 प्लस HCl। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाम लिख देता हूं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, बाकी आपको पता है एल्कोहल, RCl भी पता है, SO2 मतलब कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चीज को लिख लिया। थ्योरी कैसे लिखेंगे, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड देन इट गिव एल्काइल हैलाइड
या फिर एल्काइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है और मैंने एक चीज इसके पहले वाली वीडियोस में भी बनाया कि जब मेरी वीडियो आप देखा करें तो एक पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे मैं आपको ये चीज समझाते जा रहा हूं तो इस चीज का आप नोट्स अपने आप प्रिपेयर करते जाए, तो आपको यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब निकलना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस आपने देख लिया फिर अगर दोबारा आपको जरूरत पड़ी तो आपने फिर से यूट्यूब खोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक बार यूट्यूब अगर खोला है तो उसका बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद हम आते हैं हाइड्रोकार्बन से हम किस तरीके से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। और इसको आप ध्यान से देखना, इसका मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में ये आपका सबसे पहला क्या है, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को ही कंटेन करते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मीथेन आ गया आपका CH4, ठीक है, C2H6, C3H8, C4H10, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या हो जाते हैं, C4H10, ऐसे कंपाउंड हमारे क्या हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम रिएक्शन पे आते हैं। तो रिएक्शन में जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, मतलब कि हमने क्या ले लिया, हमारा ब्यूटेन ले लिया। अब हम इसकी रिएक्शन अगर Cl2 के साथ करवाएं, ठीक है, और किसकी, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर हीट में, तो क्या होगा कि जो एक क्लोरीन होता है, ठीक है, आपको Cl2 दिख रहा है, तो 1 2, ये देखिए किस तरीके से ये जो Cl और Cl के बीच की बॉन्ड है ये टूट जाएगी, तो आपका क्या बचेगा, 2 Cl अलग अलग हो जाएंगे, रेडिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो रेडिकल्स होते हैं आपके, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये रिएक्टिव है तो इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि एक जो Cl2 मॉलिक्यूल होता है वो 2 ब्यूटेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। कैसे, देखिए, एक मॉलिक्यूल में क्या बना लेता है, CH3 CH2 Cl, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड बनाता है। दूसरा क्या होता है, CH3 CH2 CHCl CH3, ठीक है। तो इस तरीके का कंपाउंड बनाता है। 2 कंपाउंड हो गए, एक बार Cl यहाँ है, एक यहाँ Cl है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 जगह Cl हो गए, तो दोनों कंपाउंड का नेम अलग अलग हो गया, ठीक है। इसको अगर हम थ्योरी में लिखना चाहे, थ्योरी में कैसे लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट देन इट गिव्स एल्काइल हैलाइड, ठीक है, हमें एल्काइल हैलाइड बनाना था। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा दूसरे नंबर का देखते हैं। और दूसरा नंबर क्या है हमारा, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं दूसरा नंबर, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर जैसे कि हमने ये क्या बना ली, हमारी बेंजीन रिंग, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाउलिन। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने CH3 लगा दिया तो इसको टाउलिन बोलते हैं। अगर मैं बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा देता, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, X2, यानी कि X की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के कंपाउंड रख सकते हैं, हेलोजन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन आयरन की प्रेजेंस में, और आयरन की प्रेजेंस में डार्क में, मतलब कि लाइट में नहीं होनी चाहिए, डार्क में। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा इस तरीके का कंपाउंड बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक X लग जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, CH3, ठीक है। और ये जो X आपको दिख रहा है ये मैंने गलती से यहां लगा दिया है, ये यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या बनेगा, इस तरीके से दूसरे में भी CH3 और यहां पे X, ठीक है। तो इसका हम नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं O हेलो टाउलिन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, P हेलो टाउलिन। अब इसको O और P क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डाई, और इस पोजीशन को हम पैरा।
तो ये 3 हमारी पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ओ हेलो टाउलिन बोला, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे देखिए हमारा हेलोजन लगा हुआ है, ठीक उसी तरीके से पैरा पोजीशन में लगा है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन टाउलिन रिएक्ट विथ हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क देन इट गिव्स हेलो एरिन, ठीक है। और हेलो एरिन किस में दे रहा है, 2 फॉर्म में दे रहा है, एक पैरा पोजीशन में, एक ऑर्थो पोजीशन। अब इस प्रोसेस में हमें क्या होता है कि जो हमारा क्लोरीन होता है और ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो जो क्लोरीन और ब्रोमीन होता है हमारा, उसको बनाना इजी होता है एज कंपेयर टू अगर हम आयोडीन का प्रिपेयर करें यहाँ पे इस तरीके से, तो आयोडीन का प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पे आयोडीन रख दूं तो उसका जो होता है उसको प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया हमारा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद इस चैप्टर के हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन कहते हैं जिसको हम, सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो सेंड मेयर रिएक्शन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे मैंने इन चीजों में बताया आपको कि इसको टाउलिन बोलते हैं, उसी तरीके से अगर हम, ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन रिंग के अगर ऊपर हम NH2 लगा दें, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है आपको पता होना चाहिए, आप गेस करिए, एनेलिन कहते हैं इसको, ठीक है। अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दे तो एनेलिन कहते हैं। अभी मैंने 3 चीज बता दी, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दे तो इसे फिनॉल कहते हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम CH3 लगा दे तो उसे टाउलिन कहते हैं, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम NH2 लगा दे तो हमारा क्या कहलाता है, एनेलिन कहलाता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन अगर हम NaNO2 की प्रेजेंस में, ठीक है, प्लस HX, ठीक है, ये क्या है हमारा NaNO2 मतलब कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद ये HX क्या है हमारा, हाइड्रोजन हैलाइड। तो एनेलिन की रिएक्शन जब इसके साथ होती है और टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, 273 to 278 केल्विन पे, ठीक है। तो ये हम रिएक्शन इसकी होती है, तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है हमारा, ये देखिए, सबसे पहले हमारा बनता है हमारा N2 पॉजिटिव X नेगेटिव, मतलब कि डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है, ठीक है। डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा X भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड, ठीक है, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है। अब हम इसकी रिएक्शन अगर कुप्रस हैलाइड के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है, हेलो एरिन, ये देखिए किस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में हमारा N2 आता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एराइल हैलाइड या हेलो एरिन, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो N2 दिख रहा है आपको, ये क्या है कि जब भी रिएक्शन हमारी एनेलिन की रिएक्शन NaNO2 के साथ होती है तो लास्ट में हमेशा N2 बचता ही बचता है, ठीक है। और इसकी मैं आपको थ्योरी बता दूं तो क्या होगी थ्योरी, व्हेन एनेलिन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन हैलाइड at 273 to 278 Kelvin temperature, then it gives diazonium halide, ठीक है। Then diazonium halide react with cuprous chloride, then it gives aryl halide and nitrogen gas। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे 4th नंबर पे आते हैं फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि एल्कीन्स में भी हमें 2 पढ़ने थे, कौन कौन सा, सबसे पहला था हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। तो इसमें भी हमें कॉन्सेप्ट लर्न करना है, इस कॉन्सेप्ट को आप लर्न करेंगे, इसके 2 कॉन्सेप्ट है, इससे आप क्या कर सकते हैं कि आगे के जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन है उस चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे कुछ रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एल्कीन्स क्या होता है। एल्कीन्स का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो यह चीज आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन्स किसे बोलते हैं। तो फिर सबसे पहले मैं देखिए, जैसे कि मैंने ये बनाया आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इथीन है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, और इथेन का क्या होता है, C2H6।
तो यही कंपैरिजन है, ठीक है। C2H4 मतलब कि इथीन यानी डबल बॉन्ड। अब अगर ये रिएक्शन इसकी हम कराएं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, ये देखिए। अब यहां पे आता है एक कॉन्सेप्ट कि हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा और हमारा हेलोजन कहां पे जुड़ेगा। हेलोजन जो है ऐसे कंपाउंड के पास जाके जुड़ेगा जिस कंपाउंड के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्कोनी कास्क रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के पास बराबर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम कहीं पे भी लगा देते हैं। ये देखिए इस रिएक्शन में क्या भी होता है कि आप डबल बॉन्ड से हमारा सिंगल बॉन्ड भी बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमने X लगा दिया, ठीक है। तो हमारा डबल से सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनेगा। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे ले लिया CH3 CH2 CH2 CH CH2। तो इस तरीके से मैंने लिखा तो आपको दिख रहा है कि हमारा क्या है 1 2 3 4 5 यानी कि C5 3 तो 5 2 7 2 9 और 1 10 तो H10। तो ये हमारा क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि पेंटेन है, लेकिन हमारा पेंटेन नहीं है, ये हमारा पेंटीन है, ठीक है। पेंटीन यानी कि यहां पे जो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी। ऐसे में क्या होगा इस केस में कि जैसे मैं अगर इसकी HX के साथ रिएक्शन करवाऊं तो जो आपका X है ना तो वो या इस वाले कार्बन पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? मार्कोनी-काफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी के हम क्या करते हैं, सेकेंड रिएक्शन पे देखते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन कैसे ऐड होता है, ये देखिए। सेकेंड क्या हमारा, एडिशन ऑफ हेलोजन। तो एडिशन ऑफ हेलोजन है तो आपको सीधे ही पता चल गया होगा कि जैसे कि यहाँ डबल बॉन्ड है इस तरीके से, फिर से मैं वही कंपाउंड लिख रहा हूं। अब मैं अगर इसको क्या करूं कि डायरेक्ट X2 के साथ रिएक्शन करवा दूं, ठीक है। X2 यानी कि X मतलब हमारा क्या क्या होता है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि आप भूले नहीं, बार बार आपको आए, ठीक है। तो यहां पे मैं X2 के साथ करवाता हूं या फिर मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, ठीक है। तो ब्रोमीन हमने किया है, ठीक है। कैटेलिस्ट होता है, ठीक है। तो कैटेलिस्ट की तरह CCl4 है इसमें, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसकी प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है हमारा। तो ये हमारा यहाँ पे गया एक Br जो है 2 है, ठीक है। तो एक Br ने यहां अटैक कर दिया और एक Br ने यहां अटैक कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि इसके साथ कंबाइन हो गया तो डबल बॉन्ड जो है हट गई और यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये हमारा खत्म हुआ। इसके बाद हम आते हैं हेलोजन एक्सचेंज की। 2 रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है। एक फेंकलस्टेन रिएक्शन और एक शॉर्ट्स रिएक्शन, ये दोनों हमारी नेम रिएक्शन है। हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज में हमारी सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं RX। ये हमारा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड। जब इसकी रिएक्शन हम NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, हेलोजन का एक्सचेंज होना। तो किस तरीके से देखिए, यहां पे R जो है उसके साथ I आ जाता है और यहाँ पे NaX हो जाता है, ठीक है। अब कितनी इजी रिएक्शन है, क्या हुआ कि इसका I इसके पास और इसका X इधर आ गया तो दोनों में चेंज हो गया। नाम क्या है, हेलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो गया और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिंकलस्टेन रिएक्शन, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे थ्योरी में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड देन इट गिव एल्काइल आयोडाइड एंड सोडियम हैलाइड, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी रिएक्शन इसमें क्या है हमारी, CH3Br, ठीक है। जब ये रिएक्ट होगा AgF के साथ, यानी AgF मतलब कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो इसमें भी हेलोजन का एक्सचेंज होगा। तो क्या बन जाएगा, AgBr प्लस CH3F, ठीक है। मिथाइल फ्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये 2 बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन,
ठीक है। इसमें भी आप थ्योरी में क्या लिखेंगे कि व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड देन इट गिव सिल्वर ब्रोमाइड एंड मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। तो हमारा प्रिपरेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या है। तो देखते हैं, ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी। एल्काइल हैलाइड होते हैं वो हमारे कलरलेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है, अगर वो लाइट के एक्सपोज जाते हैं, मतलब कि उसमें लाइट पड़ती है, तो वो क्या होता है कि कलर चेंज होने लगता है उनका, ठीक है। क्लोरोमीथेन जो है और ब्रोमोमीथेन, ठीक है, वो क्या होते हैं कि गैस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड जो 12 कार्बन को कंपाउंड कंटेन करते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो फ्रूट लाइक होती है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड 12 कार्बन से ज्यादा कंटेन करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं कि ऑर्डरलेस होते हैं और सॉलिड होते हैं। ऑर्डरलेस मतलब कि उनकी कोई स्मेल ही नहीं होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। तो हेलोएल्किन और हेलोएरिन जो है इनसॉल्युबल है वाटर में, ये मिक्स नहीं होते। वाटर के साथ अगर इन्हें डालो तो ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे जाते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं इनफ्लेमेबिलिटी पे। तो इनफ्लेमेबिलिटी का मतलब समझते क्या होता है। ऐसे कंपाउंड जिन्हें हम हीट दें तो उनमें क्या हो कि आग नहीं लगे, या फिर मतलब कि वो हीट में बर्न नहीं हो या फिर जले नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद जो हमारा CCl4 होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये देखिए, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्यों होता है, आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए काम में आता है फायर एक्सटिंग्विशर, तो उसमें ये गैस यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो हेलोएल्केन और हेलोएरिन का मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है जैसे जैसे हम उसका क्या बढ़ाते जाते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन से ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका है, CH3F का, मतलब कि मिथाइल फ्लोराइड का। अब मिथाइल फ्लोराइड का ज्यादा क्यों, अगर आप इसका वेट कैलकुलेट करें तो कितना होगा, कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है, प्लस 4 into 1, तो इसका कितना आएगा आपका 16, मॉलिक्यूलर मास 16 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका कैलकुलेट करें तो कितना होगा, ये देखिए 12 कार्बन का 3 into 1 प्लस फ्लोरीन का कितना होता है आपको पता है 9 2 जा 18, ठीक है। तो इसका जो होगा इससे ज्यादा आएगा। ऐसे ही ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपका, इससे भी ज्यादा होगा इसका मॉलिक्यूलर मास, और इन कंपाउंड का और ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमारा थ्योरी पार्ट यहीं पे खत्म हुआ है। अब आगे क्या करते हैं कि हम इंटेक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा इंटेक्स क्वेश्चन क्या क्या है। तो हम बुक में देखते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10.2 क्या है, बाय सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ पोटेशियम आयोडाइड या फिर KI। तो KI के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को क्यों यूज नहीं करते जब हम एल्कोहल की रिएक्शन करते हैं। तो इसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूं। इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो हमारा H2SO4 है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, वो क्या होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है कि हमारा KI के साथ रिएक्शन करके और HI बना लेता है, और फिर वो HI जो है अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आयोडीन बना लेता है, ठीक है। तो इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं करते। अब मैं इसको लिख के बताता हूं रिएक्शन के थ्रू किस तरीके से। कि हमारा H2SO4 है, ठीक है, और हमने क्या लिया है यहाँ पे हमारा KI। ये क्या करता है कि इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है HI प्लस KHSO4, ठीक है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो क्या होगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे भी 2 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आपको HI दिख रहा है, ये HI क्या करता है कि अगेन H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है हमारा I2 प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब हम कोहल को ले लिया और उसकी रिएक्शन अगर हम KI के साथ करवाते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का यूज करते हैं, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा CH3 CH2I, उसके साथ क्या प्लस H2O, और लास्ट में क्या KH2PO4। ये हमारा क्या कहते हैं, इसको पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि यहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे 10.3 की ओर चलते हैं। तो 10.3 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें।
राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डायहेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो हमें यहां पे क्या करना है कि प्रोपेन के डेरिवेटिव्स को लिखना है जिसमें कि क्या हो, दो हेलोजन लगे हों। तो दो हेलोजन कोई से भी हो सकते हैं आपके, आयोडीन आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन। यहां पे अलग अलग नहीं ले सकते हम क्योंकि हमें डाई हेलोजन, एक ही हेलोजन के दो लेने हेलोजन, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, तो यहां पे 4 पॉसिबल होते हैं। देयर आर 4 पॉसिबल डाई हेलोजन डेरिवेटिव। तो यही 4 ही पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन में अगर हम डाई हेलोजन को लगाएं। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। और यहां पे भी हम क्या करें, CH2 कर दें तो यहां पे भी हम Br लग, तो ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं, CH2 CH3, यहां पे एक Br लगा दें और यहां पे एक Br लगा दें, ठीक है। ये हमारा एक हो गया। और हम तीसरा देखें तो जैसा हम यहां पे CH2 CH3, इस पर ही हम क्या करें कि दोनों लगा दें। अब यहां पर आप चाहे तो यहां पे दोनों लगा दीजिए, चाहे यहां पे दोनों लगा दीजिए, बात बराबर है। क्योंकि नोमेनक्लेचर में आप पढ़ चुके हैं कि जहां पर हेलोजन लगा होगा काउंटिंग वहीं से, मतलब कि नेम आप वहीं से लिखेंगे। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, इसका नाम 1,1 डाई हेलोजन प्रोपेन, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, 1,2 डाई हेलोजन प्रोपेन। यहां पे क्या लिखेंगे, 1,3 डाई हेलोजन प्रोपेन। आप नाम भी लिखेंगे इसका, ठीक है। अब एक और पॉसिबल क्या है, CH3C CH3, इस तरीके से। इसमें अगर मैं Br दोनों लगा दूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2,2 डाई हेलोजन प्रोपेन, ठीक है। तो ये 4 आपके पॉसिबल डेरिवेटिव से प्रोपेन के, अगर हम उसमें डाई हेलोजन्स को लगाएं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, यानी 10.4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, अमॉन्ग द आइसोमेरिक एल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 आइडेंटिफाइड द वन ऑफ दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इल्ड। ये तीनों दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सा फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन इल्ड करेगा। तो इन तीनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा। तो हम देखते हैं सबसे पहले नंबर को, जो हमारा दिया है, अ सिंगल मोनोक्लोराइड, ठीक है। तो सिंगल मोनोक्लोराइड को देखते हैं किस तरीके से। अब सिंगल मोनोक्लोराइड कैसे बनेगा, नियोपेंटेन, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से बनता है नियोपेंटेन का, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करें कि अगर हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप इन किसी में से भी एक H एटम को हटा सकते हैं। अब अगर आप किसी में से भी एक को हटाएंगे तो प्रोडक्ट सेम ही होगा। अगर आप इसमें से भी हटा दें तब भी प्रोडक्ट का नाम सेम होगा, इसमें से भी हटा दें एक H तो प्रोडक्ट सेम होगा। मतलब कि आप इन चारों में से कहीं से भी आप एक H को हटाएं तो प्रोडक्ट जो है हमारा सेम होगा। उसके बाद सेकेंड हम बना लेते किस तरीके से, CH3 CH2 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 CH3। ये हमारा कैसा डायग्राम है, N पेंटेन का। हम क्या करें कि अगर देखिए, अगर हमने यहां लगाया तो भी हमारा 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा, यहां पे लगाया तो भी 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा। लेकिन अगर हम क्या करें कि इसमें लगाएंगे तो 1 क्लोरोपेंटेन बनेगा, इसमें लगाएंगे 2 क्लोरोपेंटेन बनेगा, इसमें लगाएंगे 3 क्लोरोपेंटेन बनेगा। तो मतलब कि इसमें 3 आइसोमेरिक मोनोमर्स को हम लगा सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन के। उसके बाद हम क्या करते हैं कि तीसरे नंबर पे देखते हैं आइसो पेंटेन को। उसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किस तरीके से बनेगा, आइसोपेंटेन इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब हम क्या करें कि हम इसमें भी लगाएंगे तो अलग नाम होगा, इसमें लगाएंगे, इसमें मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि चारों में लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि 4 हमारे मोनोक्लोराइड जो है पॉसिबल है इस डायग्राम में। इस डायग्राम में 3 पॉसिबल है, ठीक है। और यहां पे कहीं पे भी लगाएं तो आपका प्रोडक्ट का नाम सेम ही होगा। लेकिन यहां पे अगर आप हाइड्रोजन चेंज करते जाएंगे तो आपके नेम चेंज होते जाएंगे। यहां पे भी अगर चारों के ऊपर लगाएंगे तो आप यहां पे 4 आइसोमर यहां पे बना सकते हैं, किसके, मोनोक्लोराइड के, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे 10.5 की ओर बढ़ते हैं। तो 10.5 क्या है हमारा, ड्रो द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो
हेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें हर रिएक्शन में क्या करना है, किसके प्रोडक्ट्स को बनाना है। तो ये मेरी पुरानी बुक है, तो मैंने उस बुक में क्या किया था कि जब मैंने पढ़ा था तब मैंने ये सॉल्व किया था, तो ये लिखा हुआ है और पेन से लिखा तो इसको मैं रफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ किस तरीके से। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन को देखिए, तो ये रिएक्शन आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। आप इतना देखिए, ये रिएक्शन आप एल्कोहल में पढ़ चुके हैं, और ये आपका क्या है, बेंजीन। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं, ये बेंजीन नहीं है, ये हेक्सेन है। बेंजीन कब होता है, जब उसके अंदर ये होता है, ठीक है। ये हमारा हेक्सेन है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है, हमारा हेक्सेन। अब हम क्या करें, इसकी जब रिएक्शन होगी तो किस तरीके से बनेगा, आप देखिए। हमें आंसर लिख के आपको बता देता हूं, इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पे OH है, वहां पे Cl लग जाएगा और SO2 प्लस HCl, ठीक है। और यहां पे देखिए OH लगा है हेक्सेन में, मतलब कि हमारा एल्कोहल है, और ये SOCl2 है, यानी थायोनिल क्लोराइड है ये। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि सेकंड को देखते हैं। तो सेकंड में देखिए यहाँ पे CH2 CH3 लिखा है, लेकिन ये हमारा क्या है, बेंजीन है। तो अब क्या होगा कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, Br की हीट में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए। मैं इसको आपको पहले भी ये चीज एक बार बता चुका हूं कि किस तरीके से होगा। मैं पहले डायग्राम आपको बना लेता हूं, जितना हम मुझे बनाना है। ये देखिए मैंने इतना, आपका डायग्राम क्या होगा, सेम होगा बिल्कुल क्वेश्चन की तरह। लेकिन अब यहां पे आप देखिए CH2 लिखा है, मैंने यहां पे CH क्यों लिखा, क्योंकि जब ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहां पे क्या लगता है, हमारा मार्कोनी काफ रूल लगता है। इसका मतलब यह है कि हमारा हेलोजन वहीं जाके जुड़ेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो इस कंपाउंड के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे ब्रोमीन हमारा, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, बार बार ये कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे भी CO2OH लगा है। अब इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई और हीट की प्रेजेंस में, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। ठीक उसी तरीके से यहां पे OH लगा होगा, बस हमें क्या चेंज होगा, जैसे कि हमारा CH2 है तो यहां पे हमारा क्या लग जाएगा, Cl। बस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने OH को हटाया और Cl को वहां पे रख दिया। इसके बाद हम अपना फोर्थ नंबर पे देखते हैं, तो क्या दिखा है फोर्थ नंबर पे, आप देखिए CH3 लगा है बस। तो अब यहां पे HI कहां पे लगेगा, तो हमने फोर्थ नंबर को देखा। अब हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं यहां पे। तो मैं इसको ओपन करके बनाता हूं। यहां बेंजीन नहीं है, ये हमारा क्या है, हेक्सेन है। तो मैं इसको ओपन करके बताता हूं किस तरीके से। तो हमने क्वेश्चन को देखा, अब हम इसको सॉल्व करते किस तरीके से होगा। तो इसमें आपको देख के ऐसा समझना चाहिए कि हमारा क्या चीज है। ये आपका हमारा है, जब हमने हाइड्रोकार्बन से वो पढ़ा, जब हमने हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन में क्या पढ़ा था, जब हमने हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा था क्या, फ्रॉम एल्कीन्स, यानी डबल बॉन्ड से कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन हेलो एरिन। तो ठीक वही है। अब आप यहां पे देखिए कि क्या है कि यहां पे आपको देखिए, यहां पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहां पे कितने हाइड्रोजन है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है एक भी हाइड्रोजन, क्योंकि आप देखिए कार्बन की 4 बॉन्ड होती है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये डबल बॉन्ड है, मतलब कि 4 बॉन्ड हो चुकी कंप्लीट पूरी हाइड्रोजन की, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो मार्कोनी काफ रूल यही बोलता है कि हेलोजन ऐसी जगह पे, ऐसे कार्बन पे जाके लगेगा जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहां पे हाइड्रोजन नहीं, तो आई यहां जाके जुड़ेगा। तो हमारा आंसर कैसा बनेगा, इस तरीके से देखिए। और यहां की डबल बॉन्ड हट जाएगी। डबल बॉन्ड क्यों हट जाएगी, क्योंकि इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 4 हो गए कंप्लीट। और ये हमारा हेक्सेन है, ये हमारा बेंजीन नहीं, आप इसको बेंजीन मत समझिए, हमारा क्या है, हेक्सेन का डायग्राम है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5th नंबर पे आते हैं। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, CH3 CH2 Br प्लस NaI। तो इस रिएक्शन को आपको देख के समझना चाहिए कि हमारी कौन सी रिएक्शन है, हेलोजन एक्सचेंज यानी फिंकलस्टेन रिएक्शन है। तो हमें कुछ नहीं करना है इस रिएक्शन में, बस क्या करना है, CH3 CH2I प्लस NaBr। हमने क्या किया कि इसका I यहां रख दिया और Br यहां कर दिया, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद हम 6th नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए फिर से हमारा हेक्सेन है। तो आप यहां पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन। लेकिन मैं हाइड्रोजन को ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, ब्रोमीन को, ठीक है। और यहां डबल बॉन्ड रहेगी
प्लस HBr, मतलब कि Br था, अब इसके Br के 2 मॉलिक्यूल टूट गया, मतलब कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की तरह हो गया, फ्री रेडिकल बन गया, तो एक इसके साथ और एक यहां चला गया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन कहां से आया आपको पता होना चाहिए कि यहां पे से क्या किया कि Br ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो उस हाइड्रोजन ने क्या किया कि Br के साथ रिएक्शन कर ली, तो Br यहां बन गया। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि 10.5 हमारा कंप्लीट हो गया। इसका हम क्या करते हैं कि 10.6 पे आते हैं, और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, अरेंज ईच ऑफ द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो इन ऑर्डर्स को हमें इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट में जमाना है, तो इसमें भी आंसर लिखे हुए हैं, ये मेरी पिछली बुक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 10.6 का आंसर नंबर 1 को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जैसे जैसे क्या होता है कि हमारा मोलिकुलर मास इंक्रीज होता जाता है, वैसे ही हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे हमारा क्या आएगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, मतलब कि क्लोरीन मोलिकुलर मास कम है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा हमारा, क्लोरोमीथेन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ब्रोमोमीथेन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अगर आगे देखें तो हमारा डाई ब्रोमोमीथेन। इसका मैं फॉर्मूला भी लिख के बता दूंगा अगर आपको, तो क्लोरोमीथेन का क्या होता है, CH3Cl, ब्रोमोमीथेन का होता है CH3Br। ठीक है, अब डाई ब्रोमोमीथेन का क्या है कि आप देखिए CH2Br। कैसे, C पे क्या लगा हुआ है, 2H और 2 हमारे Br। ठीक है, इसके बाद आखिरी में क्या आएगा हमारा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, और ब्रोमोफॉर्म का मतलब क्या होता है, CH इस तरीके से। ठीक है, अपने क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ठीक है, और ब्रोमोफॉर्म का क्या होगा, CHBr3। तो ये हमने फर्स्ट देखा, उसके बाद हम सेकंड को देखते किस तरीके से होगा। तो सेकंड में कैसे होगा, सबसे पहले नंबर पे हमारा सेकंड में आएगा आइसो प्रोपाइल। ठीक है, क्लोराइड। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि अरेंज कर लिया। ऐसा क्यों है, मॉलिक्यूलर मास का ही बस डिफरेंस है कि जिसका जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके डीप में जाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू। मेक इजी, लर्न इजी।